कानपुर में दो राज्यों की महिला विधायकों के सम्मान को लेकर एक आयोजन किया गया था और इस आयोजन का जो पूरा भार था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर था। योगी आदित्यनाथ कानपुर में पहुंचे थे और उन्होंने महिला विधायक सम्मान में शिरकत की थी। इसके साथ ही तमाम महिला संबंधी मुद्दों पर चर्चा भी की थी। हमारे साथ इस वक्त वो तमाम महिला विधायक हैं जो कानपुर में इस आयोजन में शामिल हुई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस समय वो कानपुर दर्शन के लिए निकली हैं। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में पहले महिलाओं से कुछ मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं, उसके बाद उन्हें कानपुर दर्शन के लिए भेजा गया है और इस वक्त कानपुर के इस्कॉन मंदिर में तमाम महिला विधायक पहुंची हैं और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो कानपुर दर्शन वो कर रहे हैं कानपुर में, फिर वो चाहे धार्मिक स्थलों की बात हो, पौराणिक स्थलों की बात हो, सभी जगह वो पहुंच रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले आप लोगों से बात करेंगे कि ये जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन का मकसद क्या था? मकसद हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश में सरकार में हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का और हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का ये कार्यक्रम पूरा आयोजित था और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का कार्यक्रम 2 दिवसीय और हमारे पूरे विधानसभा के जितने भी हमारे पदाधिकारी भी वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। और ये महिला सम्मेलन था, उत्तराखंड से भी हमारी महिला विधायक आई थी और उत्तर प्रदेश से भी। और ये महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। और अब देखिए, महिला कहीं पर भी कमजोर नहीं है। सारी महिलाएं, चाहे राजनीति में हो, चाहे नौकरी में हो, हर क्षेत्र में महिलाएं हमारी आगे हैं और महिलाओं के प्रतिशत हमारे बहुत बढ़ रहे हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का बात करते हैं। उनके चाहे आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये सपना अब साकार हो रहा है। महिलाओं को बढ़ाने की बात की जाती है, तमाम तरीके की बातें। और भी कुछ महिला विधायक हैं, उनसे बात करें। मैम, आप लोग पहुंचे थे कार्यक्रम में, किन मुद्दों पर बात की गई है? ये नारी सशक्तिकरण को लेके जिस तरीके से महिलाएं पहले 4 दीवारों के अंदर रहती थी और महिला अपने आप को सुरक्षित और वो नहीं समझती थी कि हमें मतलब कैसे क्या करना। क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर महिलाओं की हित में बात की जा सकती है? किन मुद्दों को विधानसभा में उठाया जा सकता है, सरकार के सामने रखा जा सकता है? सरकार ने इतने मुद्दे दिए हैं कि गिनाए जाए तो पूरे दिन गिनवा दिए जाए, तब भी सरकार ने इतनी सुविधाएं करी है महिलाओं के लिए। चाहे नारी सशक्तिकरण हो, चाहे समूह के माध्यम से हो। पहले देखते थे पुरुष नहीं दिखते थे, वो सरकारें हुआ करती थी जो महिला या घर की बेटी निकलने में डरती थी। आज सुरक्षा है, कहीं भी रात हो चाहे दिन हो, कहीं भी निकल जाए, कोई भय का वातावरण नहीं है। तो यही हम लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा यही विकास, यही सब कुछ है। देखिए, महिलाएं पहले डरती थी लेकिन अब जो सरकार है उसमें जिस तरीके से काम किया जा रहा है उससे कोई डर नहीं लगता है, रात में भी निकलने में डर नहीं लगता। मैम, महिला रोजगार को लेकर सरकार लगातार दावे करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को बढ़ाया जाए, सशक्त किया जाए। क्या लगता है कि आपको पता है अच्छी तरीके से महिला समूह हमारी सरकार ने गठित किया है। महिला समूह में ही हमारी बहुत सी महिलाओं को काम मिलते हैं, चाहे वो बैंक से लोन लेना हो, चाहे कोई भी काम करना हो। तो महिलाओं को हर तरह से हमारी सरकार ने सशक्त करने का काम किया है। हम सब लोग निर्भय होकर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले की सरकार के क्या थे, बहन बेटियों को बाहर निकलना मुश्किल होता था। आज हम लोग रात में, दिन में, किसी समय स्वतंत्र रूप से चाहे जितना जेवर गहना घूम पहन के निकलते, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन है, किसी भी तरीके से लोग निकल सकते हैं, सुरक्षित है। मैम, एक ही मंच पर सभी महिला विधायकों को बुलाया गया, फिर वो सत्ता के हों या विपक्ष के हों। क्या लगता है एक ही मंच पर बुलाया गया है और अमूमन तकरार होती है विधानसभा में, लेकिन इस मंच पर कैसा रहा अनुभव? हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय योगी जी, उनके यही उद्देश्य है और यही कोशिश है कि सबसे पहले महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, शिक्षा में उनको आगे करना चाहिए, सुरक्षा में उनको ख्याल रखना चाहिए। तो महिलाओं को इसीलिए जब फील्ड में होते हैं तब हमारा अलग अलग होता है, लेकिन जब विधानसभा के अंदर आते हैं तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री
और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी का यही सपना है, यही उद्देश्य है कि महिला आज सुरक्षित होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए, अपने आप में शक्तिशाली होनी चाहिए। तो इसी कोशिश को लेके हमारे अभी जल्दी जल्दी में महिलाओं की कभी यहाँ बैठक कर दी जाती है, कहीं कानपुर में, कहीं आज कानपुर दर्शन आप लोगों ने किए हैं, कहाँ कहाँ पर घूमने गए हैं, कहाँ कहाँ पर चीजों को देखा है? बिठूर में हम सब लोगों का, तो मेरा तो पहली बार आना है, लेकिन जो बिठूर में हमने देखा है कि पहले गंगा की आरती की, गंगे मैया की, बाद में सीता मैया की रसोई देखे जाके, फिर विष्णु भगवान का एक मंदिर था उसमें दर्शन किए तो मन प्रसन्न हो गया, और लास्ट में अपने राधा कृष्ण के दर्शन करके मन खुश हो गया। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, आप भी विधायक हैं, जिस तरीके से राजनीति में अलग अलग बयानबाजी होती है, महिलाओं को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की जाती हैं, उल्टे सीधे बयान दिए जाते हैं, क्या ऐसे बयानों पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनकी सरकार में तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने नारी को सम्मान बराबर दिया है और उन्होंने नारी के बारे में बहुत कुछ मतलब सोचा है, और उनकी खासतौर पर सुरक्षा के बारे में उन्होंने कई जो है कि व्यवस्था दी है। अच्छा, फिर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कुछ नेताओं के ऐसे बड़बोले बोल रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान में ठेस पहुंचाई है। हाल ही में प्रियंका गांधी को लेकर एक बयान दिया गया, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर बीजेपी के नेता ने बयान दिया। क्या लगता है इस तरीके के बयान पर प्रतिबंध लगने चाहिए? देखिए, ये सदन जब हमारा चलता है, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों पार्टी होती है और दोनों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, तो अपनी अपनी बात वो रखते हैं, और यहाँ पे निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मतलब लेना है। क्या मर्यादा में शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? बिल्कुल सर, करना चाहिए। तो देखिए, आज कानपुर दर्शन को लेकर तमाम महिला विधायक कानपुर पहुंची थी और यहाँ पर अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर उन्होंने सैर सपाटा किया है। इस्कॉन मंदिर पहुंचे हैं। पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है कानपुर, जहां पर बिठूर घाट पर ध्रुव टीला देखा है, सीता रसोई देखी। तमाम तरीके से अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने अनुभव किया है और कानपुर के दर्शन किए हैं। फिलहाल अंतिम समय में उन्होंने यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में दर्शन कर प्रसाद भी लिया है और महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात करी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के कटाक्ष सदन में या सदन के बाहर समाज में नहीं करने चाहिए जो महिला के हित में ना हो। फिलहाल हाल ही में तमाम बयानबाजी हुई है जिसमें महिलाओं का अपमान कहीं ना कहीं सामने आया है, लेकिन जो महिला विधायक कानपुर पहुंचे हैं इन्होंने साफ तौर से कहा है इस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।